नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जो बेहोशी के हालत में लोगों को रोगों की दवाइयां बताते थे और उन्होंने अमेरिका में 30,000 से ज़्यादा लोगों को ये दवाइयां बताई और उन्होंने जितने भी लोगों को दवाइयां बताई उनके सभी निदान जो है वो सही साबित हुए। कोई भी आज तक जो है वो गलत नहीं साबित हुआ। तो इनका नाम है गाइस एडगर कायसी। अब इनके बारे में बात करेंगे। इनकी जो मृत्यु है वो 1945 में हुई थी। उससे 40 साल पहले की अगर हम बात करें तो 1905 में क्या हुआ था, वो बीमार पड़ गए थे और बीमार पड़ने के बाद क्या हुआ था, वो कोमा में चले गए। अब कोमा में चले गए तो डॉक्टर ने पूरा इलाज किया पर किसी भी इलाज को सक्सेस हासिल नहीं मिल रहा था। बहुत समय बीतने के बाद डॉक्टर ने कहा कि देखो, फैमिली से कहा कि इनका कुछ होने वाला है नहीं, ये ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे जो है वो ज़िंदा रहेंगे और अगर ये बच भी जाते हैं तो इनके ब्रेन के जो सेल्स है वो अभी बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहे हैं, तो बच भी जाते हैं तो ये पागल हो जाएंगे, तो जिंदा रहने से ज़्यादा बदतर इनकी लाइफ हो जाएगी। डॉक्टर ने थोड़ी देर और चिकित्सा जारी रखी और डॉक्टर वालों से कहा कि अब हम निकलते हैं। डॉक्टर जब जाने लगे, चिकित्सक जब जाने लगे, तभी क्या हुआ, एडगर कायसी जो थे अचानक से एकदम जो कोमा में थे वो बोल पड़े। उन्होंने कहा कि मैं एक पेड़ से गिर गया था और मेरे स्पाइनल कॉर्ड में जो है वो इंजरी हो गई थी, तो आप एक काम कीजिए, इस प्रकार की जड़ी बूटियां लेके आइए और मुझे इस तरह से औषध बना के पिला दीजिए। 6 घंटे के भीतर जो है आपको मुझे ये दवाई पिला देनी है। 6 घंटे के बाद अगर पिलाएंगे तो इस कोई असर नहीं करेगी। अब और फिर से कोमा में चले गए। तो सब जन ये सोच के परेशान हो गए कि इनका तो मेडिकल से कोई रिलेशन था नहीं, तो इन्होंने ये कैसे बताया। तो पर जो उन्होंने बताया वो जड़ी बूटियाँ जो है वो कलेक्ट की गई और उनसे दवाई बना के उनको पिलाई गई और उसके बाद वो जो है वो अच्छे हो गए। पर इसके बाद कहानी शुरू होती है गाइस, और इसके बाद जो हुआ वो बहुत अमेजिंग था। उसके बाद तो इन्होंने इस चीज़ में महारत ही हासिल कर लिया। वो जब भी अपनी आंख बंद कर लेते तो उनकी दोनों आंखों की पुतलियां ऊपर चली जाती और वो भूमध्य में समाती, ऐसा उनका कहना है, और फिर वो बेहोश हो जाते। और कोई भी इंसान अगर उन्हें किसी दवाई के बारे में, किसी रोग के बारे में पूछने आता तो अपनी आंख बंद कर लेते, अपनी दोनों आंखों की पुतलियां उनकी ऊपर चली जाती, भूमध्य में समाती और उसके बाद जो बोलते, तो उनका कहना है कि जो इंसान बोलता था वो मैं था ही नहीं और मुझे आज तक पता नहीं कि वो कौन बोलता है, क्योंकि मैं उस वक्त बेहोश हो जाता था, तो उन्हें भी पता नहीं होता था कि वो कौन इंसान है जो मैं बेहोश होने के बाद बोलता था। और ऐसे उन्होंने अमेरिका के 30,000 लोगों को जो है वो बीमारियों से राहत मिलाई थी। एक बार क्या हुआ, जो अमेरिका के एक बहुत करोड़पति इंसान थे, उनकी वाइफ जो है वो बहुत डॉक्टर को जो है वो मिल चुकी थी पर उनको जो है वो राहत नहीं मिल रही थी, तो वो एडगर कायसी के पास आए। तो एडगर कायसी से मिलने के बाद क्या हुआ, एडगर कायसी ने एक दवाई का नाम बताया, तो वो उन्होंने बहुत अमेरिका में छानबीन की उस दवाई की, पर वो दवाई कहीं भी नहीं मिली। अब ना मिलने की वजह से फिर उन्होंने क्या किया, पेपर में एक इश्तिहार दिया कि इस नाम की अगर कोई दवा किसी को पता है तो हमें संपर्क करे। तो उसके 20 दिन के बाद क्या हुआ, स्वीडन से उनको एक मैसेज आता है और बोला जाता है कि ये दवाई जो है वो एक्चुअल में अवेलेबल है नहीं। 20 साल पहले मेरे पिताजी ने इस नाम से एक दवाई पेटेंट की थी, पर उसके बाद उन्होंने वो दवाई कभी लाई नहीं, वो तो अब रहे नहीं, वो तो उनकी तो डेथ हो चुकी है, पर उसका जो फॉर्मूला है वो मेरे पास है। तो उस इंसान ने वो फॉर्मूला जो है वो उस करोड़पति इंसान को भेज दिया। आपको मैं ये फार्मूला भेजता हूँ। उस फार्मूला में जो जो चीज़ें थी उससे वो दवाई बनाई गई और उस लेडीज़ को जो है वो अमेरिका का जो करोड़पति इंसान था उसकी वाइफ को जो है दी गई, तो वो उसके बाद जो है वो अच्छी हो गई। तो ये भी एक अमेजिंग बात थी गाइस कि ऐसी दवाई जिसके बारे में किसी को पता भी नहीं, वो ऐसी दवाई के नाम लेते थे और उनसे जब पूछा जाता था तो वो बोलते थे कि कौन बोलता है, ये तो मैं भी नहीं जानता। लोग कहते हैं कि चमत्कार होता नहीं, तो फिर ये क्या है? कमेंट में ज़रूर लिखना कि चमत्कार होता नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं, तो ये चमत्कार नहीं तो और क्या है? इसके बारे में आपकी क्या राय है ये कमेंट में लिखना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।